अनिला जी हमारे साथ बने। अनिला जी, एक तो जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि यूपी में बीजेपी इस बार अपने 50% कैंडिडेट जो है वो बदलने जा रही है और सीटों से ज्यादा इस बार यूपी में मुद्दे आ भी रहेंगे। मेरी सबको राम राम। और कांग्रेस क्यों चिंता कर रही है? भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता हैं तो हम बदल सकते हैं। तो बदलना ना बदलना ये है, किसी भी राजनीतिक दल का प्रेरोगेटिव होता है, ये उस पर छोड़ देना चाहिए। हम तो कभी चर्चा भी नहीं करते कि समाजवादी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में, आरएलडी में, बीएसपी में, टीएमसी में, डीएमके में कितने कैंडिडेट्स बदले जाएंगे, कितने नहीं बदले जाएंगे। ये इनकी सिरदर्दी है, उसके लिए हम क्यों पालें सिरदर्दी। हम तो केवल और केवल मेहनत करते हैं कि जो भी कैंडिडेट आए वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करे, मोदी जी को वोट करे, योगी जी को वोट करे। तो सीधी सी बात है, हमारा कंसंट्रेशन जो है उसके ऊपर रहता है यहाँ पर, क्योंकि इनके पास कोई चेहरा ही नहीं। अगर मैं बात करूं, वैसे तो कहावत तो ये होती है कि अंधेर नगरी चौपट राजा। अगर मैं कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में कहूं तो अंधेर पार्टी चौपट राजा इनका है। राहुल गांधी जो है, दुनिया पूरी भारतवर्ष जो है इस वक्त चुनाव के मोड में आ चुका है। ये यात्रा निकाल रहे। अरे इंडिया जोड़ो यात्रा निकालो ना, भारत से आपको क्या मतलब? भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हो, टूटा तो इंडिया पड़ा हुआ है इनका, तो वो क्यों नहीं लिखते हैं? बड़ी चालाकी से लोग सोच रहे हैं कि अगर हम इंडिया जोड़ो यात्रा कहें, क्योंकि इंडिया नाम भी तो इनके परिवार वालों ने दिया ना इस राष्ट्र को। ये राष्ट्र तो अनादिकाल से आदिकाल से जो है भारत के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ के लोग राम में हो रहे हैं, भारत में हो रहे हैं। भारत जुड़ा हुआ है, इंडिया टूटा हुआ है। इंडिया जोड़ो यात्रा करो तो समझ में आता है इंडिया में नफरत फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। भारत तो हमेशा से, अनंत काल से तोड़ने की भी कोशिश किसी ने की, फिर भी जुड़ा रहा, क्योंकि ये राम की धरती है, महादेव की धरती है, कृष्ण की धरती है, शक्ति की धरती है, जो पूजनीय है, जो हमारी आस्था है, जिसका सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है। परंतु कांग्रेस की अगर मैं बात करती हूं तो एक खेल हम बचपन में खेलते थे, चिड़िया उड़। तो आप देख लो, पश्चिमी बंगाल कांग्रेस उड़, बिहार कांग्रेस उड़, उत्तर प्रदेश कांग्रेस उड़, महाराष्ट्र कांग्रेस उड़, तमिलनाडु कांग्रेस उड़। कौन इनको पूछ रहा है? इन्हीं के जो अलाइड पार्टनर्स हैं, दो बात इनके मुंह पे सुनाकर जाते हैं, इनको गालियां सुनाकर जाते हैं। चिंता भारतीय जनता पार्टी नहीं साहब, आप अपनी करिए। भारतीय जनता पार्टी तो उत्तर प्रदेश में 80 सीट जीतकर आने वाली है, हमारा जो अलायंस है। नहीं, लेकिन अनिला जी आप कह रहे हैं कि आपने कांग्रेस के उड़ उड़ वाले राज्य गिना दिए, लेकिन बीजेपी पे आरोप लग रहा है कि बीजेपी राम मंदिर और धर्म के मुद्दे को ऐसे आगे रख रही है। बेरोजगारी का मुद्दा उड़ा दिया आपने, महंगाई का मुद्दा उड़ा दिया आपने, विकास का मुद्दा उड़ा दिया आपने, सिर्फ राम मंदिर और अयोध्या इसी को आगे रखना। और दूसरा, संसदों ने काम किया नहीं किया, सिर्फ एक ही चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। आप संघीय व्यवस्था की बजाय एक प्रेसिडेंशियल व्यवस्था जो है वो कायम कर रहे हैं, पीएम मोदी। देखिए, आपकी तरफ से तथ्य गलत बताए जा रहे हैं, तो आपका देख लो ब्रॉडकास्ट में कैसे आप चैनल जो है ना कांप रहा है, ऊपर नीचे फोड़े जा रहे हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए, राम में हो रखा है भारत। जब जब हमारे से रोजगार के विषय में बात की गई, हमने रोजगार के विषय में बात करी। ये चैनल की गलती नहीं है, ये जो ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल, मौसम खराब है, कोहरा है, उसकी वजह से होता है नीला जी। और हम झूठ कोई आंकड़े नहीं दे रहे हैं, ये पूरे देश को दिख रहा है कि अभी लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक हैं। क्या हम विकास, महंगाई, रोजगार पे बातचीत कर रहे हैं, या फिर अभी देश में धर्म, राम मंदिर, इन सबका माहौल बनाओ? ये तो सबके सामने जग जाहिर है। चलिए, लाइटर मोड पे बोला, इसको इतने दिल से मत लगाइए। नहीं, मैंने भी लाइटर ही। देखिए, जब जब हमसे विकास दर के बारे में बात की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करी गई, शिक्षा के बारे में बात करी गई, स्वास्थ्य के बारे में बात करी गई, बेरोजगारी के बारे में बात करी गई, जब जब आपके चैनल पे डिबेट्स में इस प्रकार का विषय आया हो, चाहे 10 बजे की डिबेट हो, 5 बजे की डिबेट हो, 7 बजे की डिबेट हो, बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी के किस प्रवक्ता, किस नेता ने आंकड़ों के साथ आकर अपनी बात नहीं कही है? कभी हमने मुंह छुपा कर कहीं हम भागे हैं? बिल्कुल भी नहीं। पर मुझे दुख जब होता है कि जब जब हम अपनी आस्था की बात करते हैं, चाहे हम काशी की बात करें, मथुरा की बात करें, अयोध्या की बात करें, तो ये रावण प्रेमी लोग, कंस प्रेमी लोग जो हैं बात करेंगे, अरे आप आस्था की बात क्यों कर रहे हैं? आप जो है बेरोजगारी की बात करिए। अरे बेरोजगारी भी जितनी अभी हटाई गई है और बेरोजगारी दर से जितनी जनता ऊपर उठी, पहले तो कभी हुआ ही नहीं। इंदिरा गांधी का नारा क्यों था? मैं कहती हूं गरीबी हटाओ, ये कहते इंदिरा हटाओ। तो इंदिरा जी खुद तो जमी रही, गरीबी को बढ़ाती रही। तो ये कांग्रेस पार्टी की दी फैमिली का ये एक चरित्र रहा है। भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी लेकिन हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये भी तो आपका वादा था। बिल्कुल, आप देख नहीं रहे हैं किस प्रकार से विकास हो रहा है। अगर आपको भारत का जो नीति आयोग है उस पर विश्वास नहीं है, तो जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की
जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके आंकड़े देख लीजिए साहब। पर मुझे ये बता दीजिए रवि जी, आप इतने दानिशमंद हैं, ये जो बैठे हुए हैं, ये जब जब भगवान राम की बात आती है तो इतने विचलित क्यों हो जाते हैं, इतने परेशान क्यों हो जाते हैं? अरे खुल के बोलो भैया, भगवान श्री राम हमारी आस्था है। ठीक जब है, आस्था की बात होगी, ठीक है, आस्था की बात मैं करेंगे तो मैं विकास जवाब की लेता हूं। बात होगी। कीर्ति निधि पांडे हमारे साथ